नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। बेशक वर्ल्ड कप 2019 का दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, लेकिन भारतवासियों के लिए वर्ल्ड कप का सफर कल ही खत्म हो गया था, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से 18 रन से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ गई है कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए या नहीं। ऐसे में इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूँ अपने न्यूज़ रूम में अपने साथियों के साथ, और उनसे पूछूंगा क्या माही को अब मैदान छोड़ देना चाहिए या नहीं। और इस दौरान मेरे साथ मौजूद हैं सुरभि मैम। मैम, आप बताइए, क्या धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए अब या नहीं? आई गेस उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए. It's not about like any personal issues, but it's professional according to, like, if we go through his performance in the World Cup. So I guess it's a right time because हाँ, last day उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट यू नो लाइक मे बी ही कुड डू बेटर. हाँ, उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी. ऑल्दो उन्होंने सारा प्रेशर अपने ऊपर बहुत अच्छे से लिया, बट स्टिल यू नो पीपल आर were expecting more from him. So yeah, I think he should now, like. चलिए, सुरभि मैम के अकॉर्डिंग लगता है कि उन्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है माही से मैच खत्म करने की, जो वो कल नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनका कहना भी जायज़ है कि कहीं ना कहीं अब धोनी को मैदान छोड़ देना चाहिए। इस मामले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विजय सर। विजय सर, आप बताइए, क्या माही को मैदान छोड़ना चाहिए या नहीं? एज का जो फैक्टर है उस हिसाब से माही को टीम छोड़ के जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए रास्ता देना चाहिए. और लेकिन जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी है कि माही स्लो स्कोर कर रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूजीलैंड का कैप्टन जो है केने विलियमसन, उन्होंने क्या बोला है. उन्होंने डिफेंड किया है MS धोनी को, जो टीम इंडिया को हराया. विरोधी टीम का कप्तान भारत के बल्लेबाज को डिफेंड कर रहा है. तो मैच्योरिटी धोनी ने उस दिन दिखाया. अगर वो रह जाते तो शायद मैच इंडिया के सपक्ष में होता. तो उम्र के हिसाब से धोनी को विदाई लेना चाहिए. और लेकिन ये कंट्रोवर्सी उनके बाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर, कल 4 विकेट गया जो इंडिया का ऑल ऑप्शन, वो भी कंट्रोवर्सी है. ये मैच्योर प्लेयर हैं, ये कहाँ कैसे खेल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन. बड़े लेवल पे खेल रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. चलिए, विजय सर ने जिस तरीके से बताया कि अब उम्र का तगाजा माही के सामने आ गया है, तो अब माही को मैदान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब जो वो माही एक ज़माने में हुआ करता था कि 30 बॉल और 60 रन, अब वो उनके बस का नहीं है. लेकिन चलिए, माही के लेकर हमारे पास एक और माही के बहुत बड़े फ़ैन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे. अर्शिया जी, आप बताइए, क्या माही को अब संन्यास ले लेना चाहिए? आई थिंक जिस महेंद्र सिंह धोनी ने हमको वो मैचेस जितवाए थे, वो टाइम निकल चुका है. अब यंग प्लेयर्स को मौका देने का टाइम है. पूरे टूर्नामेंट में उसने सिर्फ बॉल्स खाई हैं, वो नहीं डिलीवर कर पाया. आई विश वो कर पाता, मेरे को भी वो लेजेंड ही लगता है, लेकिन वो मैच जितवा सकता था, लेकिन अब वो नहीं जितवा पाया, जिसका मतलब है कि अब वो नहीं खेल सकता है. इट्स हाई टाइम ग्रेसफुली रिटायर कर देना चाहिए उसको. माही की जगह अब कौन सा ऐसा नया बल्लेबाज हो? जडेजा ने देखा हमने जडेजा ने कैसा खेला, वो वैसा ही तो खेल रहा था जैसे माही एक टाइम पे खेलता था. अब जब माही नहीं खेल पा रहा है, उसकी वजह से जडेजा पे सारा प्रेशर पड़ गया था. तो आई थिंक ये सारा कंट्रोवर्सी, हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं? आई थिंक उसको बस ग्रेसफुली रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए अब. चलिए, इनको लगता है कि धोनी को अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए. मेरे साथ मौजूद हैं दिशा. दिशा, आप बताइए कि क्या माही को मैदान छोड़ना चाहिए अब या नहीं? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि MS धोनी को अभी जाना चाहिए, क्योंकि कल का मैच अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से जो विकेट गिरे थे, जो एक स्टार्टिंग में जो फ्लो बनना चाहिए था एक मैच का, वो स्टार्टिंग में ब्रेक हो गया था. MS धोनी ने वहाँ तक स्कोर लाके जो रखा, वही सबसे बड़ी कमेंडेबल बात थी. और मुझे वही चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट हम लोग उतना स्कोर वहाँ तक बना पाए जस्ट बिकॉज ऑफ MS धोनी. अगर स्टार्टिंग के विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे विकेट नहीं गिरते तो हो सकता था ये जो स्कोर कल वो अचीवेबल हो जाता. क्योंकि लेकिन सारा भार, वो कहते हैं ना कि हमेशा एक बंदे पे कभी ना कभी आ ही जाता है. तो वैसे ही ठीक उन्हीं दिनों की तरह हुआ जब एक बार सचिन तेंदुलकर के ऊपर सब डिपेंड हो जाते थे. तो MS धोनी ने जितना करा दैट वाज ब्रिलियंट, और वहाँ तक स्कोर लाके खड़ा करा, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ था. चलिए, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि धोनी ने बाकी मैच को काफ़ी करीब ले गए, दुर्भाग्य था कि टीम नहीं जीत पाई हमारी और हम मैच हार बैठे. तो इस पूरे मामले पे अब बातचीत करेंगे मेरे साथ ओम धीरज सर मेरे साथ मौजूद हैं. क्या माही को मैदान छोड़ना चाहिए अब या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी तो मैं एक्चुअली माही के का प्रशंसक बोले हैं, एक भारतीय क्रिकेट का प्रशंसक बोले. मैं नहीं चाहता कि वो मैदान छोड़ें. कल जब भारत मैच हार गया था, उसके बाद ही सबसे ज़्यादा सबसे पहली प्रतिक्रिया जहन में यही आई थी कि माही प्लीज़ संन्यास मत लेना. क्योंकि जितना माही को हम सब आप जानते हैं कि वो कोई भी फैसला अचानक ही लेते हैं. उन्होंने वनडे क्रिकेट छोड़ने का जब फैसला लिया था, वो भी अचानक ही लिया था, और उनके सारे फैंस काफ़ी दुखी हुए थे उनके फैसले से. अब वनडे नहीं, सॉरी, हाँ, टेस्ट मैच. कल जब वनडे मैच हार गया और वो 2-4 इंच का फासला माही जो वो पार नहीं कर पाए, वो उसकी कसक उनके चेहरे पे दिख रही थी. सिकन एट ए टाइम दिख रही थी. उनके पैर जब पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, उस टाइम उनके जेस्चर से वो लग रहा था, उनकी आंखों में आंसू. ये सब देख के एक माही के प्रशंसक के तौर पे मैं यही कह सकता हूँ
कि माही अभी ना लें। उन्हें 2-4 साल, मतलब 2-4 साल ज़्यादा अगर कहें, कम से कम 1-2 साल तो और भारतीय टीम को ज़रूरत है उनकी, क्योंकि विराट कोहली जब भी प्रेशर में होते हैं वो सीधे बोलते हैं, और कई मौक़ों पे उन्होंने बोला भी है कि मैं बिल्कुल माही भाई को बोलता हूँ कि माही भाई आप कैप्टन हो, आप संभालो टीम इंडिया को। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि माही को 1-2 साल और खेलना चाहिए, अपने फैंस के लिए भी नहीं। और आलोचनाएं होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अब पहले जैसा उनमें दमखम रहा नहीं, ना ही वो तेज़ दौड़ पाते हैं। और इस टूर्नामेंट में तो 2 बार रन आउट भी हुए, जो कि बिरले ही देखने को मिलता है कि माही रन आउट हुआ। तो इस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी को अभी 1-2 साल कम से कम और भारतीय क्रिकेट टीम्स के साथ जुड़ा रहना चाहिए। भले उनको मौके मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन वो उनकी उपस्थिति, हाँ ये चलिए, जिस तरीके से ओम सर ने बताया कि माही को अभी 1-2 साल और भारतीय टीम से जुड़ना चाहिए, और जाहिर है जुड़ना इसलिए भी चाहिए क्योंकि अभी तक कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है जो उनके बिजली से तेज जैसे हाथों वाली स्टंप कर सके या उनकी तरह फील्डिंग कर सके या कैच पकड़ सके। तो 2-4 साल का टाइम माही को अभी देना चाहिए। एक फ़ैन धोनी के हमारे साथ और मौजूद हैं, सृष्टि मैम हमारी, जो कल से बहुत परेशान है धोनी की वजह से और भारतीय टीम की हार पे। क्या धोनी को मैदान छोड़ देना चाहिए अब? नहीं, अभी धोनी को मैदान अभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, उनकी एज बढ़ रही है, लेकिन पोटेंशियल इतनी है, उनको बेस्ट फिनिशर का खिताब दिया गया है, तो उनको एक बार बेस्ट फिनिश करने का लास्ट मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपने इस खिताब को पूरी तरह से जी कर तब मैदान को अलविदा कहें। चलिए, बेस्ट फिनिशर द महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि उन्होंने हर किसी को वर्ल्ड कप जिताया, उनका ख्वाब था कल के वर्ल्ड कप वो भी जीतें, और शायद उस जीत के साथ ही वो विदाई लेना चाहते थे वर्ल्ड कप से, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका और माही का सपना अधूरा रह गया, और 135 करोड़ देशवासियों का भी सपना अधूरा रह गया। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सर गुरु तिवारी सर। क्या धोनी को अब मैदान छोड़ देना चाहिए? मेरे ख्याल से धोनी को अभी मैदान पे बने रहना चाहिए, क्योंकि युवा योश के साथ साथ न अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कल जो धोनी जिस तरह से मैदान पे खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, ये उनका बैड लक रहा कि वो रन लेते हुए रन आउट हो गए। उसके बाद जिस तरह से बातें आ रही हैं कि किस तरह से फील्डर्स लगाए गए थे, वो नियम के विपरीत था, तो इसमें धोनी की मुझे बहुत ज़्यादा गलती नहीं दिखती है। धोनी की अभी ज़रूरत है। सर ने जिस तरीके से बताया कि टीम इंडिया को अभी धोनी की ज़रूरत है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके होने से टीम का जो मनोबल है एक तरीके से बढ़े रहता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी और मेरे सर मौजूद हैं। रितेश सर, बताइए, क्या माही को अब मैदान छोड़ देना चाहिए, वक्त आ गया है क्या? ये फैसला तो माही को खुद करना होगा कि उनको कब तक खेलना है, लेकिन हर चीज़ एक उम्र तक शोभा देती है। जैसे कहते हैं कि शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है, खेलने की भी एक उम्र होती है, एक उम्र आराम करने की होती है। तो माही अच्छा खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट इस वर्ल्ड कप में भी उनका जो है वो नीचे रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो अच्छे प्लेयर हैं उनसे तो ऊपर ही रहा है ना भाई। वर्ल्ड कप के जो अच्छे इस समय 10 बैट्समैन होंगे उसमें तो धोनी है ही अपने रन रेट के हिसाब से। तो धोनी कब तक खेलना चाहते हैं नहीं खेलना चाहते हैं ये उन पे तय होता है, लेकिन अगला वर्ल्ड कप तो वो एक्टिव रह भी नहीं पाएंगे। वो चाहे मतलब कोई आपको कहे कि आप छोड़ दीजिए, कोई आपको टीम में शामिल करना बंद करे, इससे पहले सम्मान के साथ लोगों को सही समय पे निकल लेना चाहिए। एक चीज़ होती है, धोनी ने इंडिया को एक वर्ल्ड कप दिया, चैंपियंस ट्रॉफी दिया, T20 का वर्ल्ड कप दिया, तो एक देश को एक खिलाड़ी के तौर पे धोनी जो दे सकते थे उन्होंने अपने करियर में वो सब कुछ दे दिया है। तो अब देश को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उनको ऐसे लोगों को आगे आने का रास्ता देना चाहिए जो लोग आ सकें। और कल कोहली की सबसे बड़ी गलती है कि उनको जब उन्होंने 3 विकेट गंवा लिए, 1-1 रन पे तीनों ओपनर उनके चले गए, तो उनको धोनी को एज शेड्यूल 6 नंबर पे भेजने के बजाय 4 पे भेज लेना चाहिए था। धोनी को आप आखिर में भेजोगे जब ओवर कम हो चुके होंगे और तब उस पर प्रेशर हो, तो अनुभव के साथ साथ मौका भी तो होना चाहिए। अनुभव है धोनी के पास, लेकिन उनके पास ओवर कम है, रन बड़ा है, टारगेट बड़ा है, तो इसलिए धोनी ने फिर भी, धोनी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कैप्टन कूल, तो उस विषम परिस्थिति में जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल सब 1-1 रन बना के आउट हो चुके हैं, आदमी को छठे डाउन पे आना पड़ा, टीम का स्कोर उस समय 50, 60, 70 के आसपास हो, तब भी वो आदमी पेशेंटली बैठ के खेला और 200 तक टीम को लेके गया। 17-18 रन से टीम हारी है, तो बहुत अपमानजनक हार नहीं तो इन लोगों ने शुरुआती बैट्समैन ने जो कांड किया, वो 18 रन की नहीं 118 की हार हो सकती थी। हाँ, 118 से हार हो सकती। तो धोनी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उन्होंने अपना जिम्मेदारी बखूबी निभाया, और वो प्रेशर ही था जिसकी वजह से वो रन आउट हुए। नहीं तो धोनी को इतने हड़बड़ी में भागने की क्या जरूरत है, अगर उनको मालूम होता है कि उनके पास बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं और रन उनको छोटा, कोई टारगेट बहुत बड़ा था नहीं, टारगेट बहुत बड़ा था नहीं, 5 रन पर ओवर के हिसाब से उनको रन चाहिए थे। अगर धोनी को सही टाइम पे भेज दिया होता तो हो सकता है धोनी ईजिली इस मैच को निकाल के।
चलिए, जिस तरीके से सर ने बताया कि धोनी ने जिस तरीके से गेम को कल बनाया था, और ज़ाहिर है एक सवाल जो उठ रहा है, सर ने बोला कि कोहली को धोनी को ऊपर भेजना चाहिए था, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल है, सिर्फ भारत वर्ल्ड कप से बाहर है और भारत का जो सपना था वर्ल्ड कप जीतने का तीसरी बारी, वो अब अधूरा रह गया है। माही को मैदान छोड़ना चाहिए या नहीं, ये आपने अब जान लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर मैं खुद कहूँ बतौर एक माही फ़ैन, तो माही अभी रुक जाओ, अभी समय है, सम्मान के साथ विदाई लो। आपने जो भारतीय क्रिकेट टीम को दिया है और भारतीय क्रिकेट के लिए जो आपने योगदान दिया है, उसे कभी कोई भुला नहीं सकता। आप हमेशा से एक महान क्रिकेटर हैं और थे और हमेशा रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या माही से जुड़ी आपके मन में कोई भी विचारधारा हो, तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।